बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार युवक था, लेकिन वह मानसिक रूप से कमजोर था। छोटी छोटी बातों पर उसका मन विचलित हो जाता और वह चिंता और भय में डूब जाता था। एक दिन अर्जुन ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हुए हैं। उसने सोचा, क्यों ना बुद्ध से अपने मन की शांति के बारे में पूछा जाए। वह तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे विनम्रता से कहा, भगवान, मैं हमेशा चिंता और भय में डूबा रहता हूं। मैं मानसिक रूप से मजबूत कैसे बन सकता हूं? बुद्ध ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी एक जंगल की यात्रा की है? अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ भगवान। बुद्ध ने आगे पूछा, जब तुम जंगल में जाते हो और वहां तेज हवा चलती है, तो क्या तुम उस हवा को रोक सकते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, हवा को रोका नहीं जा सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार हमारे मन में उठने वाले विचार और भावनाओं को भी रोका नहीं जा सकता। वे भी हवा की तरह होते हैं, लेकिन हम उन पर प्रतिक्रिया देने का तरीका बदल सकते हैं। यही मानसिक मजबूती का पहला कदम है। बुद्ध ने अर्जुन को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम सुरेश था। वह अपने खेत में काम करता था। एक दिन जब वह खेत जोत रहा था तो उसका हल एक पत्थर से टकरा गया और टूट गया। सुरेश को बहुत गुस्सा आया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह पत्थर यहां क्यों है? इसने मेरा हल तोड़ दिया। वह उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर बहुत बड़ा था। उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वह पत्थर नहीं हिला। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के बुजुर्ग वहां आए और कहा, सुरेश, इस पत्थर को हटाने की बजाय क्यों ना तुम इसके चारों ओर अपनी खेती जारी रखो। यह पत्थर वहां है, लेकिन तुम्हारी फसल इससे प्रभावित नहीं होगी। सुरेश ने उनकी बात मानी और उसने अपनी खेती पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह पत्थर की उपस्थिति को भूल गया और उसकी फसल अच्छी होने लगी। बुद्ध ने अर्जुन को देखा और कहा, जिस प्रकार सुरेश ने पत्थर की चिंता को छोड़कर अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित किया, तुम भी अपनी समस्याओं और चिंताओं को एक तरफ रख सकते हो और अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। समस्याएं हमारे जीवन में हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें यह सीखना होगा कि उनसे कैसे निपटना है। बुद्ध ने अर्जुन को एक ध्यान अभ्यास सिखाया जिसे विपश्यना कहते हैं। उन्होंने कहा, विपश्यना का अर्थ है चीजों को जैसे हैं वैसे देखना। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जुड़ाव के देखते हैं, तो हम उन्हें समझ सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को मन में बैठा लिया और नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके मन में उठने वाली चिंताएं और भय अब उसे उतना परेशान नहीं करते जितना पहले करते थे। वह मानसिक रूप से अधिक मजबूत हो गया और जीवन की चुनौतियों का सामना शांत मन से करने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने बुद्ध को धन्यवाद देते हुए कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि मानसिक मजबूती बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण को बदलने में है। अब मैं जानता हूं कि सच्ची शांति हमारे भीतर ही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, स्मरण रहे अर्जुन, मानसिक मजबूती का अर्थ यह नहीं है कि हम कभी दुखी नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि हम दुख में भी अपने मन को स्थिर रख सकें और सही मार्ग पर चल सकें। यही सच्चा बल है। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उनके द्वारा दी गई शिक्षा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलकर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और मानसिक रूप से सशक्त बन सकते हैं।